सवाल रूबिका लियाकत शहजाद पूनावाला से पूछती है तो झारखंड के मसले पर ही पूछती है, ये अच्छे से आप जानते हैं। अब शहजाद पूनावाला जवाब देना चाह रहे हैं। संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद, संक्षेप में जवाब दीजिए और उसके बाद संजय जी। बाकी सब तो छोड़ दीजिए रूबिका जी, एक मुद्दा जिस पर आपको, मुझे और अजीज खान को चर्चा करनी चाहिए। कुंदरकी विधानसभा, कुल वोटर 3.8 लाख, मुस्लिम वोटर 2.2 लाख, भाजपा जीत। कान खोल के सुन लो, आज तो पसमानदा समाज ने भी सैयद अजीज खान को रिजेक्ट कर दिया है। ये पसमानदा समाज भी आ गया, एक हो गया है और सेफ हो गया है। अब अजीज खान कहाँ जाएंगे आप? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए बाकी जगह पर देखिए सब सारे बाईपोल, राजस्थान में क्या हुआ है देखिए, हमने वहाँ पर भी बड़ी जीत हासिल की है, उत्तर प्रदेश में भी बड़ी जीत हासिल की है। तो अजीज खान देखिए, ये अब ये जो आप लोगों का है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो रहा है, पीडीए के साथ अन्याय हो रहा है, अरे एक बार नहीं बोला उस दलित बेटी के लिए जिसको आपने बांट कर काट दिया प्रशांत यादव ने। बताइए अजीज खान कब जाएंगे अखिलेश यादव जी उस बेटी के घर पर करहल में, कब जाएंगे बताइए? उसका जवाब अजीज खान देंगे, पर आप बताइए ना, झारखंड का जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। झारखंड में भी तो आप लोगों ने इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा उठाया था, नहीं चल पाया ना। वहां चला क्या? एक है, नेक है, एक है, सेफ है, कहां चला झारखंड में ये मुद्दा? देखिए रूबिका जी, ये बात बिल्कुल सही है कि झारखंड में हम लोगों को जितना हम लोग अपेक्षा कर रहे थे उतनी सीटें या उतना समर्थन नहीं मिला। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और वो कारण हम लोग उसका विश्लेषण करके जरूर आपको भी बताएंगे। पर यह कहना कि हम लोग वहां पर केवल इसलिए हार गए क्योंकि वहां पर नारा काम नहीं किया, ये मुझे लगता है गलत होगा। वहां पर निश्चित रूप से उनकी सरकार ने कुछ काम किए, उन्होंने कुछ योजनाएं शुरू की, पहले आप फुल फ्रेम चला रहे थे, एक है तो सेफ है दिखा दो, ये नारा महाराष्ट्र में काम कर गया है, और झारखंड में अगर ये नारा काम नहीं किया है तो फुल फ्रेम क्यों ना दिखाऊं मैं कि ये नारा झारखंड में काम नहीं किया है? अच्छा, मैं आपको बताता हूं झारखंड में कैसे काम किया है। रूबिका जी, 2019 में हमारा झारखंड में कितना वोट था परसेंटेज? आज भी हमारा लगभग उतना ही है। हम लोग आज भी उसी वोट शेयर पे, जो कि बहुत अच्छा वोट शेयर है, उसी पर खड़े हैं। तो हम लोगों का वोट शेयर कम नहीं हुआ है, हमारा कोर वोटर उतना ही है। हाँ, ये बात सच है कि झारखंड में जेएमएम की सरकार ने एक स्कीम शुरू की, उसका लाभ उनको मिला है। और विजुअल भी, ये ओहो जलेबी बनाई जा रही है। फडणवीस जो है वो साथ में है और चंद्रशेखर बावनकुले भी आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों बाकायदा जलेबी बना रहे, जलेबी छानी जा रही है। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस से 50 रैलियां की थी और आज जीत का सेहरा किसी के सर पर आज बन रहा है तो वो देवेंद्र फडणवीस के सर पर बन रहा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और ये आप देखिए कैसे जलेबियां छानी जा रही है। मतलब ये जलेबी जो है ये गजब ट्रेंड कर गई है चिढ़ाने के मकसद से। हरियाणा के बाद तो कुछ ज्यादा ही ट्रेंड कर गई है। अजीज भाई, ऐसा तो नहीं है कि आप जलेबी का बहिष्कार कर लेंगे? मुझे लग रहा है इसमें से कुछ जलेबी बना करके झारखंड में भी भेजवा देना चाहिए, मुझे लग रहा बेहतर होगा। मैं ये कह रहा था रूबिका जी कि 2-3 बातें हैं। अभी इन्होंने कई मुद्दे रखे कि साहब हम मध्य प्रदेश में जीत गए, उपचुनाव और तमाम। इनको शायद पता है कि सत्ता का चुनाव ऐसे ही होता है। बंगाल में, कर्नाटक में इससे पहले चुनाव रहे और तमाम तरीके की चीजें, जहां जहां चुनाव रहा वहां किस तरीके के हालात बने, मुझे लग रहा है कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक बात आप समझिए, आज उत्तर प्रदेश की चर्चा होनी चाहिए, बहुत अहम है। इन्होंने शून्य करने की कोशिश की थी, जीरो, कि उत्तर प्रदेश में जीरो हो जाएगा समाजवादी पार्टी का जनाधार, क्योंकि वोट डालने नहीं दिया लोगों को। लेकिन 2 सीटें जीत करके ये साबित कर दिया उत्तर प्रदेश की जनता और हमारे नेता ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जनाधार समाजवादी पार्टी का है। और ये सब लहर नहीं चलेगा। ना अजीज खान साहब, ये तो जबरदस्ती की बातें हो जाएंगी। 9 सीटों में से 2 सीटें आप रख पाते हैं और बाकी 7 पर अगर भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है तो बड़ा सवाल आप पर उठेगा कि आपका पीडीए फैक्टर कहां गया। वो बार बार ये जो वोट जिहाद कहकर आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, एक मुश्त मुसलमानों ने आपको वोट किया है, वो कहां गया? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आज खोजबीन इसकी होगी। संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीएसडीए से के प्रोफेसर भी है, चुनाव विश्लेषक भी है। संजय जी, मैं कुछ बड़ी बातें आपसे जानना चाहूंगी, इन चुनावों से क्या निकल कर आ रही है? मतलब मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग रहा सर लाड़की बहना योजना और माई सम्मान।
मतलब क्योंकि ये मध्य प्रदेश में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, और अब ये महाराष्ट्र में भी दिख रहा है और झारखंड में भी दिख रहा है। हाँ, दो कनेक्शन है इसमें रूबिका जी। देखिए, जिस स्कीम का आपने जिक्र किया, ये स्कीम किन के लिए है? ये महिलाओं के लिए है। तो एक तो लाभार्थियों का फायदा रूलिंग पार्टी को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है लगातार, मध्य प्रदेश में, अभी महाराष्ट्र में और झारखंड में भी। और ये लाभार्थी का स्कीम किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो महिलाओं का टर्नआउट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और टर्नआउट बढ़ रहा है तो उनका झुकाव भी रूलिंग पार्टी के पक्ष में जा रहा है। तो ये दो बड़ी बात ये है, लाभार्थियों का फायदा रूलिंग पार्टी को मिल रहा है, पहले जितना मिलता था उससे ज्यादा मिल रहा है, और महिला वोटर एक वोट बैंक के रूप में उभर के आ रहे हैं। मुझे लगता है ये दो बड़ी बातें हैं चुनाव के, अगर झारखंड और महाराष्ट्र के नतीजों को देखो तो। ओके, और संजय जी, ये जो एक है सेफ है, एक है नेक है, और बटोगे तो कटोगे वाला, ये कितना जमीन पर काम करता हुआ दिखा? हालांकि आई एम श्योर आप नंबर्स का इंतजार करेंगे, उसके बाद सारी चीजें, लेकिन मोटा मोटी जो सुपरफिशियली अभी दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए, इस बात की चर्चा हो रही है कि अगर ये महाराष्ट्र में काम किया तो झारखंड में क्यों नहीं काम किया। मुझे लगता है अर्बन मतदाताओं के बीच में ये नारा काफी अपील किया। महाराष्ट्र लगभग 45-48% अर्बन है, झारखंड 20% अर्बन है। इसी के लिए, क्योंकि बात मैं प्रीएम्प्ट कर रहा था सवाल को, कहते लोग कि अगर इतना बड़ा नारा था, इतना अट्रैक्टिव था, इतना चला, तो महाराष्ट्र में क्यों चला और झारखंड में क्यों नहीं चला। तो मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से अट्रैक्शन था इस नारे में। लोगों को लगता था, कहीं ना कहीं लोग अट्रैक्टेड फील करते थे, सोचने पे मजबूर होते थे। हाँ, बात तो सही है कि अगर हम एकजुट रहते हैं तो हमारा कोई नुकसान नहीं करता। अब उसका इंटरप्रिटेशन लोग जैसे भी ले ले, एकजुट कौन? क्या गरीब एकजुट रहे? क्या हिंदू एकजुट रहे? तो एकजुटता का जो नारा था, एक रहने का नारा था, वो निश्चित रूप से मतदाताओं के लिए अट्रैक्टिव साबित हुआ। इनफैक्ट हुआ ये है, और शहजाद पूनावाला इस पर, और हमारे साथ अनीश गढ़वे भी जुड़ गए हैं। शहजाद, ये बात तो माननी पड़ेगी कि पिच आप लोगों ने तैयार कर लिया। मतलब लोकसभा के बाद जो मेमोरेंडम, जो मोमेंटम माफ कीजिएगा बना था, और उसके बाद ये लग रहा था कि बेरोजगारी और ये जो जात पात वाला मुद्दा है, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे वाला मुद्दा है, वो चलेगा। वो एक उरूज पर पहुंचने के लिहाज से उसने वो ट्रैजेक्टरी हासिल करना शुरू किया था। लेकिन हरियाणा, और हरियाणा के बाद ये खतरनाक झटका महाराष्ट्र। देखिए, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती ना रूबिका जी। और कौन संविधान की बात कर रहा था? वो लोग जो वोट जिहाद के नारे करवा रहे थे, वो लोग जो शरिया के समर्थक सलमानी और नोमानी के साथ बैठे थे, वो लोग जो लगातार कह रहे थे कि हम 370 के साथ है और 370 के खिलाफ रेजोल्यूशन पारित कर रहे थे, हटाने के खिलाफ रेजोल्यूशन पारित करके वहाँ पर जो दिया गया आरक्षण है वाल्मीकि समाज का जम्मू कश्मीर में, उसका विरोध कर रहे थे। और मुझे याद है कि उस समय पर अनीश भाई आपके शो पर थे, मेरी और उनकी एक बहस हुई थी। मैंने बोला था कि शिवसेना उद्धव का इतना सियासी धर्मांतरण हो चुका है कि इनको मैं अनीश बोलूं अनीश के बदले तो गलत नहीं होगा। और आज मैं सही साबित हुआ। बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा वैयक्तिक हो रहा है, साबित हो गया। उस दिन भी इन्होंने आज तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा था, साबित हो गया ना। बिल्कुल नहीं सुनूंगा। शहजाद, अपना नाम सुनिए पहले। आप शहजाद हो, जो कन्वर्ट हो गए ना, उन्होंने मुझे कोई नसीहत देने की जरूरत नहीं है। आप कन्वर्टेड रहेंगे, हम नहीं है।